कलयुग यानी कि टाइम साइकिल का लास्ट फेज। हम सभी एक बर्थ साइकिल से गुजरते हैं और हिंदू धर्म के हिसाब से ये साइकिल 4 युगों में बटी हुई है, जिसका सबसे लास्ट फेज जिसमें हम अभी हैं वो कलयुग कहलाता है। लेकिन कलयुग को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि युग क्या होता है। अगर हम युग को आसान शब्दों में समझें तो वो और कुछ नहीं बल्कि अर्थ के 4 अलग अलग फेजेस को दर्शाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये फेजेस अपने आप को रिपीट करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू ग्रंथों के कहना है। अगर हम साइंस की बात करें तो वो समय को लीनियर बताती है, यानी कि इस समय से एक ही दिशा में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से टाइम और युगास एकदम मेल खाते हैं, क्योंकि जहां मॉडर्न साइंस टाइम को लीनियर बताती है वहीं वो उसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी कैलकुलेट करती है। जिस तरह से हमारे धर्म में पहला युग होता है सतयुग का, जो कि 17,28,000 वर्षों का था, और ऐसा माना जाता है कि इस युग में भक्ति अपनी पीक पर थी। सेकेंड फेज त्रेता युग, जिसे सिल्वर एज भी कहा जाता है। इस युग में ट्रांसफर होते समय लोगों में धीरे धीरे लड़ाइयाँ होने लगी और लोगों का ध्यान भक्ति से कम होता गया। इसी युग में श्री राम ने जन्म लिया था और रामायण हुई थी। ये युग 12,96,000 का था। अगला और तीसरा युग है द्वापर युग। इसे ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है और ये युग श्री कृष्ण का जन्म फेज भी था, जो कि 8,64,000 ईयर्स जितना बड़ा बताया जाता है। अब लास्ट और फोर्थ युग है कलयुग, जिसमें हम अभी रिसेंटली। हिस्ट्री ऑफ कलयुग की बात करें तो कलयुग चारों युग में सबसे वर्स्ट फेज माना गया है, क्योंकि इस युग में इंसान धर्म और भगवान में बिलीव नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब धरती पर भक्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी। लोग एक दूसरे को ही खाने लगेंगे, एसिड रेन्स होंगी, धरती पर इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि दो सूरज जैसे दिखने लगेंगे। लेकिन कलयुग की शुरुआत असल में द्वापर युग में ही होने लगी थी। द्वापर युग में अर्जुन के पोते यानी कि राजा परीक्षित जब राज कर रहे थे, और ये वो समय था जब श्री कृष्ण धरती छोड़कर जा चुके थे, और उसी अंधेरे में जन्म हुआ था काली नाम के राक्षस का। वो राजा परीक्षित से विनती करता रहा कि वो उन्हें उनके राज्य में आने दे, लेकिन राजा उसे मना करते रहे। उसने राजा से काफी विनती करी और उसने कहा कि उसमें मोह, लालसा, छल, कपट, इन सब बुराइयों के बावजूद भी उसमें एक अच्छाई है। कलयुग में भगवान का नाम मात्र लेने से ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर एक दिन उन्होंने काली को अपने राज्य में घुसने की अनुमति दे दी और फिर उस दिन से शुरुआत हुई मटेरियलिस्टिक चीजों से भरे फेज की, यानी कि कलयुग की। अब अगर हम कलयुग की शुरुआत की बात करें तो कलयुग आ चुका है, लेकिन हम अभी द्वापर युग से कलयुग के बीच ट्रांजिशन फेज में। कलयुग 4,32,000 सालों का है, जिसमें से अभी हम सिर्फ 5,000 वर्ष ही कम्प्लीट किए। और ऐसा कहा जाता है जिस दिन 5,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे कलयुग उस दिन अपनी असली रूप में आना शुरू करेगा। और इन्हीं सब चीजों का हमें एक प्रूफ दिया जाता है भविष्य मालिका नाम की एक बुक में, जिसके हिसाब से कलयुग 3102 BC में ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसके अंत की डेट अभी तक गहरे अंधेरे में पाई जाती है। लेकिन इस किताब के हिसाब से जो कलयुग आज से 500 साल बाद आना था, वो क्रुएल्टी और लोगों का मटेरियलिस्टिक चीजों से मोह इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से पहले ही आ चुका है। तो क्या कलयुग एक गहरा प्रलय लाने वाला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। अब बात ये जानते हैं कलयुग में क्या होगा। अगर हम भविष्य मालिका के प्रेडिक्शंस देखें तो कलयुग आ चुका है और उसके हिसाब से 2025 में हम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर का सामना करेंगे। इसकी शुरुआत होते हुए हम देख सकते हैं पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में हो रहे वॉर के थ्रू। ऐसा भी बताया जा रहा है 2026 भारत के लिए सबसे टफ फेस होगा। चाइना और बाकी मुस्लिम देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे। लेकिन अभी भी घोर कलयुग नहीं आया है। घोर कलयुग की शुरुआत में हम बारबरिक एसिड रेन देखेंगे, जिसकी वजह से सभी फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। और यही नहीं, अब अगर हम इस चीज को मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखें तो पिछले 2 सालों में साइंटिस्ट ये नोटिस कर रहे हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो ब्लैक होल है, जिसका नाम है सैजिटेरियस स्टार, जो कि पिछले 200 सालों से वहां प्रेजेंट है। इतने सालों में उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसकी ल्यूमिनिसिटी 1 मिलियन टाइम्स बढ़ गई है। उसका जो साइज है वो हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे अगर हमारा सोलर सिस्टम उसके नजदीक आ गया तो क्या होगा। अब अगर हम ये सोचे कि कलयुग के अंत कैसे होगा और कब होगा, तो इस गहरे प्रलय के अंत की कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी पानी में डूब जाएगा। कटक के फोर्ट में लास्ट बैटल होगा बिटवीन काल्की एंड काली। काल्की विष्णु जी के 10वां अवतार होंगे, जो कि संभाल विलेज के सुमति के घर में जन्म लेंगे। और ये वॉर के चलते अवतार के जन्म होने के केवल 3 दिन के अंदर ही सभी पापियों को अंत हो जाएगा और हम फिर से सतयुग की ओर बढ़ जाएंगे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस वॉर के दौरान काली नाम के राक्षस रावण की भी मदद लेगा। ऐसा बताया जाता है कि काली अपनी शक्तियों से रावण को वापस जिंदा करेगा
रहेगा। और इस चीज का सबसे बड़ा प्रूफ है श्रीलंका की एक केव में साइंटिस्ट को उसके ममीफाइड बॉडी मिलना। सनातन धर्म की प्रेडिक्शंस हमेशा सच रहे हैं और इसके कई सबूत हम सालों से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आज से कई हजारों साल बाद ही पता चलेगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स कलयुग एंड उसके ट्रुथ बिहाइंड की। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड इस वीडियो को एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। हम जल्द लौटेंगे एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।